नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे योग के अंदर के उन 8 अंगों में से पहला अंग यम। तो आइए चलिए यम को स्टडी करते हैं आज। मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी योग। तो हमने पढ़े थे यम के अंदर के 5 टॉपिक: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्या और अपरिग्रह। तो चलिए जानते हैं अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कभी भी किसी प्राणी को कष्ट न देना। अहिंसा वे हिंसा का मुख्य स्रोत जिसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि ही भले बुरे का निर्णय करके वचन तथा कर्म में मन को तैयार करती है। अतः मन व वचन तथा कर्म से हिंसा को पूरी तरह छोड़ देना ही पूर्ण अहिंसा है। आत्मवत्व सर्वभूतेषु अर्थात सबको अपने जैसा ही समझना। ऐसा साक्षात्कार हो जाने पर ही योगी पूर्ण अहिंसक बनता है। ऐसी अनुभूति से जब जीवन रंग जाता है तब किसी प्राणी द्वारा कष्ट, अपमान व हानि पाकर भी बुद्धि में उत्तेजना नहीं होती। तभी व्यक्ति को अहिंसावादी कहा जा सकता है। सत्य: जो व्यक्ति मन, वचन, कर्म से समान रहे अर्थात एक जैसी वाणी और मन का व्यवहार करना, जैसा देखा और अनुमान लगाकर बुद्धि से निर्णय किया अथवा जैसा सुना वैसा ही वाणी से कह दिया और मन में धारण किया। अपने ज्ञान के अनुसार दूसरे व्यक्ति को ज्ञान करवाने में कहा हुआ वचन यदि धोखा देने वाला या भ्रम में डालने वाला न होकर ज्ञान कराने वाला हो तभी सत्य होता है। ये वचन उपकारी भी होना चाहिए। सब प्रकार से परीक्षा करके सर्वभूत हितकारी वचन बोलना ही सत्य है। अस्तेय: दूसरों के पदार्थों की ओर ध्यान न देना, उन्हें चुराने का विचार मन में न लाना तथा धन, भूमि, संपत्ति, नारी, विद्या आदि किसी भी ऐसी वस्तु जिसे हमने अपने पुरुषार्थ से अर्जित नहीं किया या किसी ने भी हमें भेंट या पुरस्कार में नहीं दिया, ये विचार स्वप्न में भी नहीं आने देना अस्तेय का पूर्ण स्वरूप कहलाता है। गृहस्थी यदि अति तृष्णा न करे तो इस दोष से काफ़ी हद तक मुक्त हो सकता है। ब्रह्मचर्य: प्रभु का ध्यान करते हुए अपनी समस्त इंद्रियों सहित गुप्त इंद्रियों पर संयम रखना, विशेषकर मन, वाणी तथा शरीर से यौन सुरक्षा प्राप्त करना ब्रह्मचर्य है। सभी इंद्रियों पर यम नियमों के आचरण द्वारा अधिकार प्राप्त करके आत्मोत्थान का प्रयत्न करना, असत्य आचरण, चोरी, मांस भक्षण, खट्टे तीखे पदार्थ खाना, मादक द्रव्य का सेवन करना, जुआ खेलना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मैथुन आदि का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह: ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों के विषय रूप भोगों के उपभोग में या विषयों का उपार्जन व समग्र करने में, उनकी रक्षा करने, उन्हें स्थिर रखने में, हिंसा तथा उनकी क्षीणता में होने वाले कष्टों को देखकर उन पर विचार करके उन्हें मन, वचन, कर्म से स्वीकार न करना अपरिग्रह कहलाता है। इस प्रकार गुण दोष की निर्णायक बुद्धि जब इन विषयों को भोगने में पाप या हिंसा का निश्चय करती है तभी अपरिग्रह होता है, अन्यथा ये परिग्रह है। विषय उपभोग है, विषय सेवन है।